तो गाइज अभी सुबह के बजे हैं 4:45 और उठ गई थी और फिर घड़ी पे जैसे ही नज़र पड़ी ना तो मुझे आइडिया नहीं था कि 4:45 हो गए हैं। मुझे लगा 2-2:30 बजे होंगे, तो ध्यान से देखा तो 4:45 हो गए थे। और फिर मन हो रहा था कि दोबारा से एक बार वॉशरूम जाके दोबारा से सो जाऊं, लेकिन फिर थोड़ी सी हिम्मत करी क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा काम था। तो अंदर वाले बाथरूम में ही मैं चली गई थी। यहाँ पे ना एक छोटा सा वॉशरूम है जो अभी मैं गई हूँ, और ये कम यूज़ करते हैं हम लोग। और बस फिर उठ के थोड़ा पानी वानी पी के फिर सीधा मैं चली गई थी नहाने के लिए अपने कपड़े लेके, और बस नहा के निकली थी। फिर हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी वेट कर रहे थे नहाने का, और उनकी ना शिफ्ट शुरू हो गई थी और 5:30 बजे उनका ऑफिस शुरू हो जाता है। और जाते थोड़ा सा लेट है, फिर कैब का जब टाइम हो जाता है 6:30 पौने 7 के आसपास उनकी कैब आती है। तो बस अभी वो नहाने घुस जाएंगे, फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए किचन में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं अभी 6:45 और मेरा देखो मैंने यहाँ पे आटा गूंथ के रख दिया है, पकौड़ियाँ मैंने बना ली हैं और यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने कड़ी। ये अभी धीरे धीरे बन रही है और इसको ना धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। थोड़ा पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, आटा गूंथ के रख दिया है और अभी लेके आऊंगी सबसे पहले दूध। टाइम हो गया 6:45 हो गए और हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट जाएंगे 7:30 बजे, तो अभी जल्दी से भाग के दूध ले आती हूँ और फिर उसके बाद आके ना रोटियां सेक लूंगी। जब तक मेरी आऊंगी जब तक कड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो गाइज मैं गई थी यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग भाग के, क्योंकि ना गैस चलती हुई छोड़ के गई थी मैं कि मेरी जब तक आऊँ मेरी कड़ी बन के रेडी हो जाएगी। और देखो सुबह सुबह एक राउंड हो जाता है ना बाहर, तो इसमें ना मेरी आंखें सी खुल जाती है और फिर काम करने का भी मन करता है। खाना मेरा बन के रेडी हो गया है और तैयारी कर दी है, हस्बैंड निकलने वाले हैं अभी। और ये दही डाल दी है इसमें और ग्लास को डाल दूंगी पॉलिथीन में, इसमें पैक कर दूंगी कि लीकेज वगैरह हो ना तो बैग खराब ना हो। और नाश्ता कर लेंगे अभी खीर का। खीर पहले से मैंने बना रखी हुई थी फ्रिज में, तो ये मैंने ओवन में गर्म कर दी है। बस फिर अभी निकलने का टाइम हो गया उनका। तो गाइस अभी कर लेती हूँ साथ के साथ बर्तन साफ। और ये पानी की बाल्टी उठा के मैं रखाऊंगी बाथरूम में, यूज हो जाएगा पोछे में, गमले वगैरह में डालना हो तो वहां पे। ये आरओ का पानी है जो मैं स्टोर करती हूँ ना। और अब कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ। कर लिया नाश्ता, लाओ दे दो। तैयार हो गए ना, चलो जी निकल रहे हो। Hi, good morning guys. So bye guys. See you later. Office के लिए bye bye. बस रात को लेके आए थे ना वही सामान यहीं पे रख दिया आके, तो ये सारी चीजें अभी मैं उठा लेती हूँ। मेरे को तो अस्तर भी धोना है गाइस, अभी ना पहले अस्तर भिगो आती हूँ। ये मेरे को धोने तो रात को ही थे कि सुबह मुझे सूखे हुए मिल जाए, लेकिन अभी भिगो के आती हूँ। और ये बहुत अर्जेंट है, ये जो मेरे को बनाने हैं, तो ये 2 अस्तर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये भिगो आती हूँ अभी और फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। ये देखो ये यहाँ सूखता रहेगा आराम से। और आज तो गाइस बहुत ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा। गाइस अभी तो ना और कुछ नहीं करूंगी, सारे काम छोड़ के ना अब वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी नहीं करूंगी ना वीडियो। वैसे 8 बजे डाल देते हैं, 8-10 हो गए हैं, अभी नहीं बैठूंगी, फिर आज डाल भी नहीं पाऊंगी, कुछ और काम लगे। तो सारे काम तो करने ही, आगे पीछे थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। और आज तो स्टिचिंग का काम भी बहुत है, वीडियोस का भी मेरे को काम है काफी, घर के काम तो मेरे है ही है सारे। अब बस जल्दी जल्दी बैठ जाती हूँ मैं। ये बेड की सफाई कर लेती हूँ पहले अच्छे से, फिर बैठूंगी अपनी एडिटिंग के लिए। ये हो गई। अब यहाँ मैं चेयर रखूंगी और आराम से मैं अपनी वो कर लूंगी वीडियो की एडिटिंग। तो गाइज अभी एक काम बढ़ गया मेरा, एक छोटा सा काम करना है, लेकिन उसी में मेरा काफी टाइम लग जाएगा। कई बार छोटे छोटे काम है ना वो टाइम खराब करवा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये काम तो ऐसे चलते ही रहते हैं, करना ही पड़ते हैं ये सब। तो गाइज झाड़ू मेरी हो गई है, अब बारी आ गई है पोछे की। वैसे तो हो गया है, पूरे घर में लगा दिया है मैंने, इधर उधर से पूरा हो गया है, बीच बीच का पोर्शन रह गया। अब जल्दी से अगले काम में लगूंगी और घर की सफाई और घर के मेन काम हो जाए ना, जैसे खाना हो गया, बर्तन हो गया, वॉशरूम साफ रहे, सफाई हो जाए, तो दूसरे कामों में भी मन लगता है। लेकिन है ना जो सुकून वाली बात होती है ना, वो होता है जब घर साफ सुथरा दिखे ना। अब और काम देखेंगे, तो यही है। अब खाऊंगी कड़ी के साथ राइस, थोड़ी देर पहले ही बनी है। तो देखो पकोड़े डाल के मैंने कड़ी बनाई है और चटपटी वाली है, तो ऐसे ही डाल लिया मैंने इसी के अंदर, क्योंकि गरम गरम है ना, ठंडा भी होता रहेगा।
आपको लग रहा होगा बिल्कुल प्लेट भर ली है, क्योंकि मुझे राइस बहुत ज्यादा अच्छे लगे। कड़ी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि मुझे ना राइस के साथ थोड़ी सब्जी ज्यादा चाहिए। तो गाइस ये लीजिए, टेस्ट करिए, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छे है ना। उतार दी थी और भाग भाग के ना गर्मी लगने लग गई थी, इतने काम हो रहे थे, गर्मी हो गई थी, फिर मैंने उतार दी। अब शाम को ही पहनूंगी जब थोड़ी सी ठंड लगेगी, अभी तो गर्मी लग रही है मुझे इन कपड़ों में भी। तो बस फिर अभी खा लेती हूँ गाइस जल्दी जल्दी, थोड़ा गर्म तो हो रहा है ये। बंद क्यों हो गई थी पता नहीं। और गाइस अब ये चढ़ा दूंगी शकरकंदी, ये तवे पे रख दूंगी, मीडियम साइज की है तो ये सारी आ जाएंगी। तो अभी हस्बैंड आने वाले थे ऑफिस से, और जब तक है ना ये बन जाएंगी, जब तक वो आएंगे जब तक बन जाएंगी। और इनके ऊपर है ना अभी ये रख दूंगी डोंगा, ये इसी के साइज का है। ये देखो, ये मतलब चारों तरफ से ना कवर हो रहा है कि इसमें से भाप नहीं निकलती। अब मैंने ये रख दिया है, ऐसे सिम कर दूंगी गैस, और ये हैवी वेट रख दूंगी इसके ऊपर। 5 से 10 मिनट के बाद बस इसको एक बार पलट दूंगी और फिर से 5-10 मिनट के लिए तवे पे ही छोड़ दूंगी, ऐसे ही सिम करके, फिर बंद कर दूंगी ऐसे ही 5 मिनट के लिए, फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी बंद करने के बाद। और फिर हटा के देखूंगी ना तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और कुरकुरी सिकी हुई बहुत अच्छी शकरकंदी तैयार हो जाती। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। तो ये कढ़ी है बची हुई है, शाम को मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रोटियां सेकनी है, उसका मेरा आटा रखा हुआ है। अभी करके आई थी काफी सारी ऑल्ट्रेशन, कई काम थे छोटे छोटे ना, वो कई दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने ना फिर दोपहर बाद वो ऑल्ट्रेशन ही पकड़ी खाना खाने के बाद, और स्टिचिंग का फिर अभी करूंगी, अभी पहले कटिंग में लगूंगी। अब ये चढ़ा दिया है, अब जब तक हस्बैंड आएंगे जब तक अपना मैं काम करती रहूंगी उधर। गाइस अब ना पूरी रात बैठ के मेरे को ये सूट सिलना पड़ेगा। ये एक फ्रेंड का है जो मेरी कस्टमर भी है, जो मेरी सब्सक्राइबर भी है, ये उनका है। और ये कल रात को तो नहीं, मतलब शाम को आया था, कल शाम को। और ना कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसके लिए उनको बनवाना है, और तो थोड़ी रिक्वेस्ट पे है। वैसे तो मैंने उनको मना कर दिया था कि ये नहीं बन पाएगा, रात को बैठ के स्टिच कर दो तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये मेरा भी है प्लान, है ना। इसमें टाइम लगेगा, उनका बहुत लंबा चौड़े सूट होते हैं, उनमें तो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरे को करना है। अब देखती हूँ ये कितने घंटे में सिलेगा। अभी तो कटिंग भी नहीं हुआ है, पूरा प्रेस होगा पहले। ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है, और इसलिए दूसरा काम करती रही, वरना तो मैं दिन में ही काट लेती इसको। वो भी ज्यादा जरूरी थे, वे छोटे छोटे काम है ना, दिमाग खराब कर देते हैं। फिर वो मैंने कर लिए हैं, अब करूंगी। देखो ये इस तरह से होता है ना, इसको कभी भी खींचो ना, टेढ़ा मेढ़ा कर हो जाते हैं धुलने के बाद। खींचो तो थोड़ा ज्यादा अगर खिंचाव आ जाए ना किनारे से तो फट जाते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि ना टाइम बहुत कम है। और मैंने चाय चढ़ा दी है, पीछे हस्बैंड आने वाले हैं, शकरकंदी मेरी बन रही है, मैं इसी में लगूंगी। मतलब ये मेरा अभी अगला। अच्छा चलो जी, आ ही रहे हैं। लॉक कराई? क्या हो गया तुमको? क्या कैसा लग रहा है? पता नहीं, सुबह थोड़ी थोड़ी थी लिखरी सी की आवाज लग रहा क्या है? हाँ, क्यों थोड़ा जुकाम लग रहा है दोबारा? पता नहीं क्या लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, जैसे वो फेवरिश। कोई नहीं, पत्ते तोड़ के ले आई थी, चाय चढ़ा दी है, शकरकंदी चढ़ा दी है। गरम गरम सारी चीजें खाना ना तो ठीक हो जाएगा। क्या लाई? क्या हो सकता है? क्या गुड़ लाई? तो गाइस देखो, इतना बड़ा डब्बा, मैं खुश होगी देख के। क्या लाए मेरे लिए? मिठाई लेके आए हैं। इतने बड़े डब्बे में देखो क्या है, ये इतना सा टुकड़ा है, देखो आपको दिख रहा है क्या? गुड़ का एक पीस है ये किस खुशी में? ये तिल वाला है, अलग से कुछ है। कोई लेके आया था क्या? चलो गाइस गुड़ खाएंगे। चलो जी चाय पियेंगे। कैसा लग रहा है? फेवरिश लग रहा है। कभी है तो नहीं? है तो नहीं। तेरे मुंह हाथ गरम है, दूसरा ला। मेरे हाथ गरम है, मेहनत करके आई हूँ ना मैं। ये मेहनत से गरम है ये। हाँ तो और क्या है। चलो बिस्किट लो, ठीक हो जाओगे। मेरे हाथ की चाय लो और बिस्किट लो। पानी तो लाएगा ना? अच्छा पानी भी मंगवाया था, अभी लाती हूँ। गाइस ये लो, आप भी खाओ चाय और बिस्किट। देखो कितनी अच्छी चाय बनाई है मैंने, एकदम फिट हो जाओगे जल्दी से पियोगे ना। अभी लाती हूँ, पानी दे देती हूँ गाइस। बाउल बोल एक नहीं हो जाएगा। हाय गाइस, और मसाला लगाएंगे। पहले इसको करें गरम, क्योंकि बहुत देर हो गई छिले हुए। तो गरम करके काट के मसाला डाल के और नींबू डाल के फिर इसको खाएंगे आराम से। तो आप भी खा लो।
अभी करते हैं। अभी गाइस को मसाला डाल के खिलाना हाँ, ना, मसाला डाल के खिलाएंगे। हाँ नींबू और मसाला डाल गाइस हो के। सकता है आप बिना मसाला खाते हो, ठंडे भी खाते हो, ये भी हो सकता है। उन्होंने वो कर दिया और मैं यहाँ थोड़ा समेटा समेटी कर दूं तो काम जल्दी हो जाएगा इससे ना, नहीं हो जाएगा इसको, ये खाली हो जाएगा ना, तो ना मैं जल्दी से किचन समेट देती हूँ। काम तो वैसे हो गया है किचन का, खाने वाने का भी कर लिया, ज्यादा सा है नहीं खाने का, तो वैसे तो पेट उसी से भर जाएगा शकरकंदी से, लेकिन फिर भी खाना बना रखा है कि भाई जरूरत होगी तो। कौन से बाउल में डाले? ठीक है। अच्छा हाँ, उसमें तो हो ही जाता है। दूध भी अभी कर लें तो गर्म, तो मैं तो ठीक हूँ अभी। मैं कहा अभी दूध का भी कर लें क्या साथ में? हाँ तो और क्या, चढ़ा देती हूँ। अब करो आप। तो मैं कर लेती हूँ, आप अपना काम कर लो जाके। तो गाइस आज तो इनका भी काम पड़ा हुआ है काफी सारा, तो ये अपना कर लेंगे। इन्होंने छील दी, पता है छीलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये छील के अब दे दी ना, अब ये जल्दी से हो जाएगा। मेरे को तो सिर्फ इसमें नींबू और वो निचोड़ना है बस, तो ये बराबर बराबर मैंने कर दी है। इसमें मसाला और नींबू डाल दूंगी। तो गाइस लीजिए, आप भी खा के देखिए, गरम गरम बिल्कुल मसाला और नींबू वाली शकरकंदी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी। आके बताओ कैसी लगी है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना। ये हो गई है, अब खा लेंगे जल्दी से। तो गाइज ये देखो पूरा पिंक पिंक हो गया है रूम मेरा, बिल्कुल मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन है ना ये रात, और ये ना मैंने सारे कपड़े प्रेस किए हैं अभी, तो सिल्क है बहुत पतली और मोती का काम है, तो करने में भी बहुत दिक्कत आई, तो अलग अलग फैलाए हैं कि ये दोबारा से इनमें सलबटे ना हो। ये सलवार का है और ये अस्तर का है, ये बहुत ज्यादा कपड़ा है और इकट्ठा ही मैंने प्रेस कर लिया है। फुल सूट का फुल लाइनिंग पैंट बनेगा ये, और फिर ये मैं अभी करूंगी। और आपको पता है टाइम अभी हो रहा है 11:45 का, प्रेस करने में भी ना पूरा मेरे को पौने घंटे से ऊपर, पौने से 1 घंटा लगा है। वो इसलिए लगा है, बहुत ध्यान से, मोतियों का काम है इसके फ्रंट पे, और प्रेस है ना तेज करो तो कपड़े जलने का डर था, और बिल्कुल ऐसे रख रख के प्रेस की है धीरे धीरे। तो डेलिकेट कपड़ा है और ये विमल कॉटन है, ये वॉश के बाद थोड़ा सा होता है ना, इस पे थोड़ा सा जमा जमा के करना पड़ता, तो टाइम लगता है करने में, है ना। तो तसल्ली के साथ होते हैं ये काम। और फिर साथ में इनमें सिलाइयां भी लगी हुई थी, वो खोली। और ये पूरा प्रेस है, कुछ हाइट है मेरे से भी ज्यादा और हेल्दी है काफी, और पूरा लंबा चौड़ा बनने वाला है। और इसमें भी रात को टाइम लगेगा, कितना लगेगा पता नहीं, 11:15 तो अभी हो गए हैं, तो रात को जागना पड़ेगा मुझे लग रहा है क्या, वो तो जाने ही है कई घंटे स्टिच करने में, क्योंकि अभी तो कटिंग ही नहीं हुई है। अभी सबसे पहले जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। और मैं आपको, तो देखिएगा इस, आप टाइम देख लीजिए, 12 बजने वाले हैं गाइस। अभी कटिंग करने के बाद मिलूंगी आपको और बताऊंगी कितना टाइम लग गया कटिंग में। तो गाइज यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर लिया है, और है ना कुछ घंटे ही है मेरे पास कि मैं इनको, इस पूरे सूट को स्टिच कर लूँ, क्योंकि ये कल जाएगा और फिर मुझे सोना भी है। और ना मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी ये मेरा कंप्लीट हो जाए और फिर मैं सो जाऊं, क्योंकि ना दिन में फिर नींद पूरी नहीं होती। रात की नींद तो रात की ही होती है, रात तो खैर नहीं रहेगा जब तक मैं इसको स्टिच करूंगी। और बस यहाँ पे काम करते करते दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे ना, तो मेरे को यहाँ पे गर्मी लगने लग गई थी काफी, तो मैंने स्वेटर निकाल दी, थोड़ी हवा पास होने लगी, फिर थोड़ा सा सही लगा यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड भी एक बार उठ गए थे और बोल रहे थे आके कि अभी सो जा कुछ घंटे के लिए, सुबह जल्दी उठ के फिर से कर लेना। जल्दी क्या मतलब, फिर कर लेना, कल जाएगा तो दिन में दे देना आराम से। फिर उनको बताया कि भाई मेरे को नींद तभी आएगी जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। तो ये ऊपर रख के मैंने ना इसको पेस्ट कर लिया है पैंट को फैब्रिक ग्लू से, और शर्ट्स को मैंने पहले ही ग्लू लगा के नीचे ही छोड़ दिया था कि अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि ना ये टेबल पे नहीं आ रही थी, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और ग्लू लगाने के बाद है ना हल्की प्रेस करनी पड़ती है कि ये फिक्स हो जाए अच्छे से। तो इसको मैंने पहले ही नीचे छोड़ दिया था कि जब तक पैंट करूंगी ना मैं, ये फिक्स हो जाएगी अच्छे से। और बस साथ में ही फिर एक्स्ट्रा कपड़ा काट के फिर मैं चली गई थी अपनी मशीन पे स्टिच करने के लिए। और हस्बैंड फिर से सो गए थे यहाँ पे, और मैं ना आराम आराम से लगी हुई थी यहाँ पे, मतलब शोर शराबा ना हो इस वजह से कि बाद में ना वॉइस ओवर कर दूंगी। और ये लंबे चौड़े सूट होते हैं ना, इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये इजीली हैंडल नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। फिर कपड़ा भी ऐसा था कि भागने वाला था, और साथ में इसमें मोती भी लगे हुए थे पूरी शर्ट पे, तो इस वजह से भी ज्यादा टाइम लग गया। और फिर काम करते करते मुझे ठंड लगने लगी, जाके सॉक्स लेके आई। स्वेटर तो मैंने पहले ही अपने साथ में ही रखी हुई थी, और फिर स्वेटर भी पहन ली। और इसकी जो स्लीव की एम्ब्रॉयडरी थी ना, वो इस तरीके से थी कि मैं उसके ऊपर मशीन चला रही थी ना, तो वो चल ही नहीं पा रही थी, तो उसमें काफी टाइम लग गया। फाइनली मेरा जो है टारगेट कंप्लीट हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, प्यारी सी सुंदर सी। और ना गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मैं आपको बताऊंगी भी लास्ट में अभी कितने बजे हैं। आपके सामने मैंने पूरी, ये ना इसकी मोतियों की वजह से टाइम लग गया, और इसकी भी फिर ढूंढ के लेस लगाई मैंने, तो सुई भी टूट गई, तो मेरे थोड़े से हाथ में भी लग गई,
है ना। तो यहाँ पेन भी हो रहा है मुझे, ये देखो। लेकिन है ना, मैंने कंप्लीट कर दी है पूरी रात बैठ के ना, और अच्छा लग रहा था। और है ना, मेरे को इतनी नींद नहीं आई क्योंकि ना मैं खुशी से बैठी थी, अपनी मर्जी से, ऐसे जबरदस्ती सोच के नहीं बैठी थी कि भाई मजबूरी सी में, है ना। तो पहले जब मैं बैठी ना, मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मैं शौक शौक में कि भाई मेरे को ये कंप्लीट करनी है, एक अपना टारगेट रखा था मैंने। तो ये देखो, जब मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये कटिंग भी किया, प्रेस भी किया, कटिंग भी किया, और फिर पूरा ये फुल लाइनिंग पैंट का सूट है ना। ये देखो कंप्लीट हो गई है पूरी, और ये अभी हेमिंग में जाएगी। और ये इसकी पैंट है, अस्तर वाली पैंट है, ये भी बन के रेडी है। क्योंकि इसको अधूरा छोड़ती ना तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती, मेरा ध्यान फिर वहीं रहता कि मैं लेट ना हो जाऊं, फिर मुझे देना है। तो काम कंप्लीट होने के बाद ही आती है अच्छी नींद, तो अब मजा आएगा फिर सोने का। हो गई है रेडी बस। तो अभी मैं आपको बताऊं कितना टाइम हो रहा है, अभी मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ गाइस। ये देख लो, आपको दिख रहा होगा पीछे, सुबह के 6 बज चुके हैं अभी, और पूरी रात बैठ के काम किया है। सुबह हो गई है, अब लग रहा है अब क्या सोऊंगी, लेकिन है ना, सो जाऊंगी, क्योंकि फिर कंटिन्यू सारा दिन काम नहीं होगा। अभी फिर भी थोड़ा शांत है और थोड़ी नींद आ जाएगी, अभी ज़्यादा बाहर शोर शराबा नहीं है। क्योंकि अगर अभी फिर कुछ करने लग गई, कुछ घर के काम, तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो 6 बज गए हैं, और अब हो गया है मेरा दूध। वैसे तो मैं 5:45 6:30 लेके आती हूँ, लेकिन है ना, मैं सोच रही हूँ कि भाई दूध लेके ही आ जाऊँ और फिर उसके बाद सो जाऊँ। बीच में हस्बैंड भी उठ गए थे, वो अभी सो रहे हैं, बीच में उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो गई थी, वो भी बीच में उठ गए थे, फिर नींद आने में टाइम लग गई। अभी सो रहे हैं, मुझे लग रहा है वो सो रहे हैं, तो मैं जगी हुई हूँ, तो मैं ही जाके दूध ले आऊँ। तो अभी देखती हूँ थोड़ी देर में, मतलब ब्रश नहीं किए मैंने रात से ही, अभी बस ब्रश वगैरह करूंगी थोड़ा सा, तो फिर मैं ले ही आऊंगी। तो गाइज, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।